अक्सर एक सवाल आता है। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और देश के पहले कानून मंत्री भीमराव अंबेडकर साहब के बीच सब कुछ ठीक था या सब कुछ ठीक नहीं था? और क्या नेहरू को नहीं पसंद थे भीमराव अंबेडकर? इसकी क्या सच्चाई थी? इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, जानते हैं। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब और पंडित जवाहरलाल नेहरू को आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। कांग्रेस ने अंबेडकर को संविधान सभा में जाने से रोकने की हर मुमकिन कोशिश की और अंबेडकर की समाज सुधारक वाली छवि कांग्रेस के लिए चिंता का कारण थी। यही वजह है कि पार्टी ने उन्हें संविधान सभा से दूर रखने की योजना बनाई। संविधान सभा में भेजे गए शुरुआती 296 सदस्यों में अंबेडकर नहीं थे। अंबेडकर सदस्य बनने के लिए बॉम्बे के अनुसूचित जाति संघ का साथ भी नहीं ले पाए और उस समय के बॉम्बे के मुख्यमंत्री बीजे खेर ने पटेल के कहने पर सुनिश्चित किया कि अंबेडकर 296 सदस्यीय निकाय के लिए ना चुने जाए। ये आप देखिए, जोगेंद्र मंडल और मुस्लिम लीग का समर्थन मिला बाद में। और देखिए, कांग्रेस की बात करें तो 1885 में 28 दिसंबर को इसकी स्थापना हुई थी और ए ओ ह्यूम इसके संस्थापक थे। डब्ल्यू सी बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी पहले अध्यक्ष थे। जोगेंद्र नाथ मंडल और मुस्लिम लीग का समर्थन मिलता है। जब वो बॉम्बे में असफल रहे तो उनकी मदद को बंगाल के दलित नेता जोगेंद्र मंडल सामने आए। उन्होंने मुस्लिम लीग की मदद से अंबेडकर को संविधान सभा में पहुंचाया, भीमराव अंबेडकर साहब को। और यही मंडल बाद में पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री बने। और ये अलग कहानी कि 1950 में वो पाकिस्तान छोड़ भारत भी आ गए। उधर अंबेडकर को संविधान सभा में जाने से पहले पहले और बाधाएं पार करनी पड़ी। हिंदू बहुल होने के बाद भी 4 जिले पाकिस्तान को सौंपे गए। जिन जिलों के वोटरों से अंबेडकर संविधान सभा में पहुंचे थे वो हिंदू बहुल होने के बावजूद पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा बन गए, यानी कि बांग्लादेश का। बांग्लादेश पहले पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था ना। नतीजतन अंबेडकर पाकिस्तान की संविधान सभा के सदस्य बन गए और भारतीय संविधान सभा की उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। पाकिस्तान बनने के बाद भारत में रहे बंगाल के हिस्सों से दोबारा संविधान सभा के सदस्य चुने गए। और जब कहीं से उम्मीद नहीं बची तो अंबेडकर ने धमकी दी कि वो संविधान को स्वीकार नहीं करेंगे और इसे राजनीतिक मुद्दा बनाएंगे। कहा जाता है कि इसके बाद ही कांग्रेस आलाकमान ने उन्हें जगह देने का फैसला किया। इसी दौरान बॉम्बे के एक सदस्य एम.आर. जयकर ने संविधान सभा में अपना पद से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया कि एम.आर. जयकर की खाली जगह अंबेडकर भरेंगे। हिंदू कोड पर नाराजगी। जब अंबेडकर ने सितंबर 1951 में कैबिनेट से इस्तीफा देते हुए विस्तार से अपने इस्तीफे के कारण गिनाए तो वो सरकार के अनुसूचित जातियों की उपेक्षा से नाराज थे। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू का मंत्रिमंडल था ना, उसमें से आप देखते हैं कि भीमराव अंबेडकर साहब ने इस्तीफा भी दिया था। आखिरकार वो चीजें जिसने उन्हें इस्तीफा देने के लिए बाध्य किया था वो हिंदू कोड बिल के साथ सरकार का बर्ताव था। और यह विधेयक 1947 में सदन में पेश किया गया था, लेकिन बिना किसी चर्चा के जमीदोज हो गया। उनका मानना था कि यह इस देश की विधायिका का किया सबसे बड़ा सामाजिक सुधार होता है। अंबेडकर ने कहा कि प्रधानमंत्री के आश्वासन के बावजूद यह बिल संसद में गिर गया, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात हो रही है। अपने भाषण के अंत में उन्होंने कहा कि अगर मुझे यह नहीं लगता कि प्रधानमंत्री के वादे और काम के बीच अंतर होना चाहिए तो निश्चित ही गलती मेरी नहीं है। और नेहरू ने अंबेडकर के प्रति अपनी नापसंदगी नहीं छुपाई। इसके बाद भी कांग्रेस से अंबेडकर विरोध जारी रहा। अंबेडकर का साल 1952 में अंबेडकर उत्तर मुंबई लोकसभा सीट से लड़े, लेकिन कांग्रेस ने अंबेडकर के ही पूर्व सहयोगी एन.एस. काजोलकर को टिकट दिया और अंबेडकर चुनाव हार गए। कांग्रेस ने कहा कि अंबेडकर सोशल पार्टी के साथ थे, इसलिए उनके पास उनका विरोध करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। तो कहते हैं कि भीमराव अंबेडकर साहब को हराने के लिए कांग्रेस और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हर कदम उठाया और नेहरू को 2 बार निर्वाचन क्षेत्र का दौरा किया और आखिर में अंबेडकर 15,000 वोटों से चुनाव हार गए थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भीमराव अंबेडकर साहब के खिलाफ विचार प्रसार करने गए हुए थे। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। अंबेडकर को 1954 में कांग्रेस ने भंडारा लोकसभा उपचुनाव में एक बार फिर हराया। यहां भी आप देखते हैं कि कांग्रेस की वजह से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। ये घटना साबित करती है कि कांग्रेस, उनके नेता खासकर नेहरू, कभी अंबेडकर पर भरोसा नहीं करते थे। उन्होंने अपनी नापसंदगी को छिपाने का प्रयास भी कभी नहीं किया। और किसे? भीमराव अंबेडकर साहब को नेहरू जी पसंद नहीं करते थे। इस तरह की बातें उठती रहती हैं, यही सब आंकड़े देखने के बाद, ये घटनाएं देखने के बाद। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।